स्मॉल कैप पर आ जाते हैं और यहाँ भी पिछले हफ्ते किस तरह से बड़ी बड़ी लाल कैंडल्स बनी हैं ये हम देख रहे हैं चार्ट में, और 50 डे मूविंग एवरेज को ये भी छू रहा है, उससे सपोर्ट लेने की कोशिश भी दिख रही है। और जो आखिरी कैंडल है वो भी कुछ इस तरह का एक, मतलब कई बार होता है कि ये सपोर्ट लेने वाली कैंडल हो सकती है, ये संभावना ऐसी बनती है इस तरह की कैंडल देख करके। तो फिर यहाँ भी वही सवाल वापस जो मिड कैप में हमने समझने की कोशिश की, यहीं से संभल जाएंगे या अभी और कुछ बाकी है? यही चीज़ मैंने लास्ट टाइम बताया था राजू जी, फिर से इस चीज़ को दोहराना चाहूँगा कि स्मॉल कैप थोड़े से ज़्यादा सेंसिटिव दिख रहे हैं अभी मिड कैप से, इनकी सिचुएशन थोड़ी ज़्यादा ख़राब है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो मार्कर है ना वो थोड़ा नीचे है। पहला तो जो मिड कैप का ट्रीटमेंट बताया स्टॉक वाइज वो इसमें भी आपको करना चाहिए। एट द सेम टाइम आपको 15,200 का ध्यान रखना चाहिए। वो वाला अगर लो टूटता है तो इसमें 200 डीएमए के आसपास या उससे हो सकता है थोड़ा सा नीचे चला जाए, इसमें क्लोजर टू 13,500, ये इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी स्मॉल कैप इंडेक्स की। इसलिए उस हिसाब से ही प्लानिंग करें। अभी तक मैं आपको मेंटली रेडी कर रहा हूँ, मेरे पास कोई ऐसा मार्कर नहीं है जिससे मैं आपको बोल दूं कि वहाँ पे सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर रेडी नहीं करके रखेंगे आपको तो जब हो जाएगा तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए सब चीज़ों का ध्यान रखिए। जी, तो क्या अभी इसमें जो 50 डे मूविंग एवरेज है यही सबसे महत्वपूर्ण है? ट्रीटमेंट तो ऐसा होना चाहिए राजू जी कि आपको लाइट तो रहना चाहिए स्मॉल कैप पे, पहली चीज़ जिसमें नंबर्स ठीक नहीं आ रहे हैं या वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, या जो हम सेक्टर्स डिस्कस करेंगे उस सेक्टर्स में फॉल नहीं करते हैं, उसमें भी अलग रहना चाहिए। और उसके बाद ये तो पहला तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको किसी ब्रेकडाउन का वेट करना है तो ब्रेकडाउन 15,200 के पहले नहीं है। कॉशन है, कॉशन आ चुका है, ब्रेकडाउन नहीं है उसके पहले। जी, मैं कोशिश कर रहा था 15,200 पे क्या है वो देखने की, तो ऐसा कोई खास पिछला बॉटम वहां पे तो दिख नहीं रहा। नहीं, वहां पे आपको कोई बॉटम नहीं मिलेगा जी 15,200 पे। एक्चुअली 15,300 से 250 का रेंज है जिसको मैंने एक मार्जिन ऑफ एरर फिगर आउट किया है, और वो डेटा आपको मिलेगा करीब करीब ये लास्ट इस जनवरी के आसपास के डेटा के बेड को लेना पड़ेगा और उसको फिगर आउट करना पड़ेगा, बिकॉज आपको मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है 14,850 से लेके करीब करीब 15,700 के आसपास, इसके बीच में आपको एक प्लेस निकालना है। जी, तो फिलहाल अभी निफ्टी स्मॉल कैप में भी सावधानी की ज़रूरत, और यहाँ भी खास करके जहाँ भी मूल्यांकन को लेकर के बहुत आश्वस्त नहीं है, बहुत महंगा मूल्यांकन क्यों है, तो फिर वैसे शेयरों से अभी निकलने की ज़रूरत हो सकती है। कहीं न कहीं पोर्टफोलियो में अपना रिस्क मैनेज करने के लिए इस समय बहुत सावधान रहने की ज़रूरत लग रही है।